हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का श्री गणेश कर रहे हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे इस चैप्टर का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द प्राइम फैक्टर। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का चैप्टर कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन थोड़ी सी भी वीक है तो उस चैप्टर को जरूर देख लेना। लेकिन आज का यह टॉपिक इतना इजी हो जाएगा कि अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो ध्यान से देख ली तो आप कभी भी फॉरगेट नहीं करोगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर है स्टार्ट होते हैं 1 से, होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, इंटीजर में क्या होता है पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर किसके साथ आती है, 0 इंक्लूड हो जाती है। रेशनल नंबर में क्या होता है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, दैट इज p बाय q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो वो इनफिनिटी बन जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते और वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं ना वो डिविजिबल होते हैं 1 के साथ, ओके, और इटसेल्फ के साथ, उसका कोई अदर फैक्टर नहीं होता। जो 2 है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। देखो जैसे प्राइम नंबर अब 2 है, उसका 1 से डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ फैक्टर 2 है। अगर हम 3 देखेंगे, 5 देखेंगे, 7, 11, तो इनका 1 और इटसेल्फ ही फैक्टर है। चलो हम क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो हमें नंबर गिवन है उसको हमने क्या है, उसको हमने प्रोडक्ट में निकालना है जो प्राइम फैक्टर हो। प्राइम में देखो सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 140 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 70, ओके। फिर ये 70 लेके चलो, फिर इस 70 का हमने किया तो क्या आ जाएगा, 2 से करने पे 2 मल्टीप्लाई 35, फिर ये 35 लिख दो यहाँ पे। 35 को किया 5 से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7, जब 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7। अब देखो हमारे पास कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास 2 आया, फिर हमने 2 लिया, फिर 5 लिया और 7 भी लिया। क्योंकि 7 लिखेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 7 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, ओके। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बने। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हमने निकाला है, 140 का। अब देखो यहाँ पे 140 में कितने 2 है हमारे पास, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। देखो प्राइम फैक्टर है ना, उसको प्राइम नंबर में ही उसके हमने पार्ट्स को लेना है, जो मतलब डिवाइड करना है, उसके बाद वैसे ही सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास है 156, ओके, 156 आ गया। इनमें क्या आपको पता है, 2 क्या है, एक तरह से प्राइम नंबर है। अब हमें ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका लास्ट डिजिट चेक कर लो। लास्ट डिजिट देखो इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब हमने इसका क्या कर दिया, 2 से डिवाइड। जब इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 78, ओके। अब 78 का भी देखो लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई 39, ओके। अब देखो ये 9 आ गया ना, इवन नंबर नहीं है, मतलब इसको फॉरगेट करो, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 39 लिखो। अब क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को एडिशन करो, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, और 12 है वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि जो इन डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 1 और 3 13। अब 13 है, देखो 13 ऑलरेडी क्या है, एक प्राइम नंबर है। इट्स मीन हमारे पास देखो कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ गए, एक तो 2 आ गया, ये भी 2 आ गया,
ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 13। सिमिलरली लास्ट की तरह हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। एक तो 2 है हमारे पास फैक्टर, कितने 2 है 2, इसकी पावर 2 कर दो, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सोल्व। ये क्वेश्चन देखो 3825, इसके अब प्राइम फैक्टर में देखो जो लास्ट नंबर है ना, इस नंबर का लास्ट डिजिट है वो 5 है, मीन्स 5 है, ये इवन नंबर तो है नहीं, मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं 3 से। 3 के लिए क्या होता है, जो भी जैसे नंबर हमें गिवन है इन सब नंबर में जो डिजिट है इनका सम कर लो। जैसे सम 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 और 5 18, क्या आ गया सम करने पे 18। अब ये देखो 18 डिवाइड होता है 3 से, यस इट इज डिविजिबल, मीन्स अगर ये डिविजिबल है तो ये होल नंबर भी क्या होगा डिविजिबल होगा। अब लिखो 3 मल्टीप्लाई 1275। ओके, अब लास्ट में देखो ये आ गया, इसको फिर देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 डिवाइड हो रहा है तो इसको मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा। उसके बाद अब ये देखो 3 से डिवाइड होता है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 होगा ना, 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता। अब नेक्स्ट में क्या है, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 2 और 5 0 और 5 आ जाए, ठीक है 0 और 5 आ गया तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 मल्टीप्लाई 85, अब 85 का देखो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 17। यहां तक अंडरस्टैंड हुआ। अब हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या आ गया 1 3, देखो 3 कितने हैं 2 टाइम्स, पावर में 2 लिख दो, मल्टीप्लाई 5, 5 कितने हैं 2 टाइम, मल्टीप्लाई 17। ओके, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब आप ये थिंक कर रहे होगे, अभी मैंने आपको बताया है जिसके लास्ट में 5 दिख जाए तो मैम ने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्यों नहीं 5 से किया। हम कर सकते हैं, लास्ट में ये क्या है 0 या 5 है, हम इसको यहीं पे कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई, ठीक है 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 और 25। अब यहाँ पे 765 को किया, यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 मल्टीप्लाई, अब 5 1 जा 5, 25, 5 3 जा, ओके। उसके बाद देखो अब 153 आ गया, ये ना तो 0 है लास्ट में, ना हमारे पास क्या है 5 है। अब देखो ना ही ये 5 से डिविजिबल होगा, ना ही ये 2 से होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। अब देखो एडिशन करके 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये भी क्या है 3 से डिविजिबल होगा, तो 51 आ गया। अब 51 का तो सबको पता है, 5 और 1 6, 6 3 से डिविजिबल है, 3 मल्टीप्लाई 17। देखो हमारा ये आंसर क्या आ गया सेम, कितने 5 आ गए 2 5, ओके 3 2 आ गए और 17 1 आ गया। चाहे ये फर्स्ट वाला मेथड फॉलो करो चाहे सेकंड वाला, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में आंसर क्या है सेम आएगा। ऐसे ही और शॉर्टकट ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं डेली में क्या है रेगुलर में एक वीडियो अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट है 5005, ओके लास्ट टाइम की तरह इसमें लास्ट नंबर में क्या है इसका डिजिट 5, मीन्स ये 5 से क्या होगा डिवाइड। जब हम ऐसे करते हैं ना डिवाइड, देखो 5 से किया, 5 1 जा 5, 00 ऊपर 5 0 मतलब 1, 1001 आ जाएगा, ठीक है। अब 1001 आ गया, अब इसका कैसे हम निकालेंगे, ना तो ये 2 से होगा ना 3 से होगा। अब नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट पहुंचते हैं, ये किससे डिवाइड होगा 7 से, 7 मल्टीप्लाई 143 आ जाएगा।
अब जब 143 करेंगे हम, तो ये देखो किसी से नहीं होगा, ना 5 से, ना 2 से, ना 11 से। 11 से देखते हैं, ना 7 से होगा। 11 1 जा 11 और 13, ठीक है। 11 से किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसके मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। इसका कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। देखो ये वाले लेंगे। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके हम और भी टुकड़े ना कर सके, जिसके हम और पार्ट्स में टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम प्राइम बोलते हैं। अगर आपके पास आ जाए, मतलब 6 है, 6 क्या एक प्राइम नंबर होगा? 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको हम 2 और 3 दो पार्ट्स में ब्रेक कर पा रहे हैं। इट्स मीन जो हमारा 6 है वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका है होमवर्क। होमवर्क में मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या आंसर आया है, और आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। और मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।